फिल्म शाबाश मिठू आगामी 15 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि वंडर सीमेंट द्वारा प्रमोट फिल्म शाबाश मिठू की कहानी भारत की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री मिताली राज के जीवनी पर आधारित है। फिल्म के प्रमोशन के लिए आज राजधानी जयपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री और फिल्म में लीड का रोल अभिनय कर रही तापसी पन्नू और क्रिकेटर पद्मश्री मिताली राज जयपुर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान वंडर सीमेंट के डायरेक्टर विवेक पाटनी भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा कि इस शाबाश मिठू फिल्म में मिताली राज का रोल प्ले कर रही हूं। मैंने जिंदगी में कभी बल्ला नहीं उठाया है। हालांकि मैं बचपन से क्रिकेट की काफी फैन हूं, इसलिए फिल्म में ये क्रिकेटर का रोल प्ले करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत ही कम समय में मुझे सीखना पड़ा। इस फिल्म के लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत टफ रही। पैर उठाने से लेकर स्क्वायर कट मारने तक मुझे महीनों प्रैक्टिस करना पड़ा था। फिर भी मैं मानती हूँ जितना भी सीखती वो कम ही होता। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार किसी महिला क्रिकेटर की जीवनी पर फिल्म बन रही है और उसमें मुझे लीड रोल प्ले करने को मिल रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म सभी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने अब तक के फिल्मी सफर के अनुभवों को साझा किया। वहीं क्रिकेटर पद्मश्री मिताली राज ने कहा कि क्रिकेट में उनका 23 साल का लंबा करियर रहा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास बनाए रखा और आज यह मुकाम हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए, साथ ही सभी महिला क्रिकेटर के लिए भी खुशी का पल है कि एक फिल्म महिला क्रिकेटर पर आधारित बन रही है, जिससे जरूर लड़कियां इंस्पायर होकर खेल की दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगी। इस दौरान वंडर सीमेंट के डायरेक्टर विवेक ने बताया कि महिला क्रिकेटर की फिल्म जीवनी पर आधारित इस फिल्म के साथ जुड़कर वंडर सीमेंट में गर्व महसूस कर रहा है। देश में महिलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में हमने ये काम किया है। साथ ही आने वाले समय में भी हम इस तरह की ही फिल्मों को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। श्रीजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित और वाइकम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म शाबाश मिठू 15 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में पुरुष प्रधान क्रिकेट खेल में अपनी जगह बनाने वाली महिला क्रिकेटर मिताली राज के बचपन से लेकर क्रिकेटर बनने तक के संघर्ष को दिखाया गया है। आपको बता दें कि मिताली राज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23 साल का करियर रहा है। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिवसीय मैच में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। जी, मैंने हम सब जानना चाहते हैं आपके जुबान में, आपकी जुबान से। जब मैंने शुरू किया था क्रिकेट 10 years old I was, and एक ऐसे एकेडमी में शुरू किया जहाँ पे सिर्फ बॉयज ही एनरोल होते थे। तो एज अ ओनली गर्ल शुरू तो वहाँ पे किया था, लेकिन आई हैड टू एनरोल इन अदर एकेडमी जहाँ पे इट वाज गर्ल्स वेयर एनरोल्ड, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय क्रिकेट। एंड द बिगेस्ट चेंज मैंने देखा जहाँ से मैंने शुरू किया और आज is that आज हर एक एकेडमी में लड़कियों को एनरोल करने के लिए people are fine, they are very happy to have all of this. And before BCCI happened to us, काफ़ी challenges थी वुमेन क्रिकेटर को अपने कंट्री में एक स्पोर्ट को एज अ करियर चूज करने में। इफ यू डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लड़की को कि एक करियर परस्यू करने में। तो वहाँ से आज जब every other girl wants to get into sport, they have a very supportive family, parents who are ready to sacrifice things to help them to pursue the career. And जब से BCCI has taken over women's cricket, बहुत बदलाव आया है, and it is good change कि हमको central contracts मिले हैं, matches now are televised live on television, क्योंकि television is one medium which reaches out to everybody. And it's the best form other than social media where you can promote the sport, provide the sport well. Or very soon we will get to hopefully start women's IPL. So काफी it is a good time for women's cricket. काफी changes, बड़े changes will be taking place in the coming years. And yeah, with the way sport has evolved, मेरी जर्नी भी वैसी शुरुआत हुई है। चैलेंजेस के साथ मेरे साथ जितने भी टीममेट्स खेले हैं, everybody have a difficult journey as women cricketer, and I think the passion with which they started, and I think because of that today's generation enjoys a good platform, especially the young women cricketers who are coming in the ranks, that for them the resources, the facilities, I think we can definitely in another 2-3 years form a very strong I would say a team which can compete with the likes of the Australian and और
ये बदलाव, ये चेंजेस आए हैं आपकी फाइट से, आपके स्ट्रगल से, जो आपने और आई थी आपके टीममेट्स ने करा है, उसका बेनिफिट जो अभी जो जनरेशन है उनको मिल रहा है, स्पेशली गर्ल्स को। ओके, अच्छा मैं जानना चाहती हूँ जब बाईकॉन से आपके पास मिस्टर अजीत नायडू जो है कि ऐसे बायोपिक का आइडिया लेकर, तो तब आपके माइंड में ये सुन के लिए क्या आया? मैं चाहती हूँ आपको शेयर करें। जब उन्होंने ये आइडिया शेयर किया था तो मन में ऐसा था कि कहीं जोक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई ये तो नहीं सोचता कि कभी ना कभी उनके जर्नी पे एक मूवी बनेगी। तो इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट, वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया और ये कहा कि ये सीरियस है, वी रियली थिंकिंग एंड वी वांट टू शो द जर्नी ऑफ वुमेन एंड what all we have to go through to be where we were in the 2017 ODI World Cup, which has probably encapsulated everybody's attention and the entire world. So then I was like, okay, बंदा serious है। तब आपको जाके बिलीव हुआ, राइट? और जब आपको पता चला कि वर्सेटाइल एक्टर तापसी आप इस रोल को पोर्ट्रे करने वाली है, तो आपके रिएक्शन क्या? जैसे मैंने कहा था कि एक्टिंग तो वो कर लेगी, इनफैक्ट वो भी शायद उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं ज़्यादा आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी वोकल, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो शायद ज़्यादा कम डायलॉग्स हो सकते हैं मूवी में। लेकिन मुझे थोड़ी सी डाउट थी कि वो क्या बैटिंग कर पाएंगे मेरे से, वो तो लेकिन जो ट्रेलर मैंने देखा, जो फीडबैक मिली है, मैं खुद कहना चाहूँगी कि विद इन शॉर्ट स्पैन, क्योंकि मुझे जो जिस लेवल पे मैंने खेला है सालों लगे हैं जो सीखने में इस स्पोर्ट, लेकिन उन्होंने जो सीखा है और जो बैटिंग उन्होंने किया है मूवी में, उनको हार्डली आई थिंक 1.5 मंथ 2 मंथ या उनको वो शॉर्ट पीरियड में उनको सीखना था। सो इफ यू सी एंड आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम श्योर यू विल बी टू, आफ्टर वाचिंग ऑलरेडी सीन, then you will see the hard work that she's put in to ऐसे स्किल सीखने का इन्होंने पहले कभी बैट पकड़ा ही नहीं। So obviously all of us know कि we were also beginners at one point, but to essay that on the screen, she's really put in lots of hard work. Thank you. Okay. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क जो है, बॉडी पोस्चर की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बैट को पकड़ा गया है, कोई नहीं कह सकता कि इतने कम टाइम में चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्क डालो, फुल डेडिकेशन दैट वी हैव सीन इन द ट्रेलर की कितनी मेहनत की गई है, और उसका रिजल्ट हम सबके सामने बहुत जल्द आने वाला है। ओके, अब मैं तापसी से जानना चाहती हूँ, जब आपको ये फिल्म ऑफर्ड हुई तो आपके माइंड में क्या आया, क्या थॉट्स आए? ये फिल्म मेरे पास तब आई थी जब स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ परमिशन था मिताली का, राइट्स थे उनके पास, अजीत के पास, वालकॉम हैड द राइट्स एंड दे हैड रिसर्च मटेरियल इनकी लाइफ पे कि क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचे और वो सब, बट एक स्क्रिप्ट नहीं थी। वो उस स्टेज पे मेरे पास आई थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम पहले एक्टर से कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि आप सीखोगे, क्योंकि सिर्फ उसके लिए तापसी द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एक मूवी में हर एक एक्टर जो होता है, क्या होता है, किसी का जॉनर होता है, स्टाइल होता है एक्टिंग का, तो कुछ फिल्म करते हैं पहले अपने स्टाइल में, फिर उसके बाद कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट फिल्म करते हैं। आपको हर एक फिल्म में एक्सपेरिमेंट, हर एक फिल्म में सिक्स आता है, करियर ही पूरा एक्सपेरिमेंट है। मैं इंडस्ट्री में आई एक्सपेरिमेंट से ही, तो मैंने उस टाइम पे मैं बहुत प्रिविलेज एक्साइटेड थी कि भाई मुझे मौका मिल रहा है ये करने का, ये पहली बार पिक्चर एक फीमेल क्रिकेटर पे बनेगी, पहली बार लोगों को जर्नी पता चलेगी कि कहाँ से कहाँ पहुँचा है हमारा विमेंस क्रिकेट, और थ्रू हर स्टोरी विच इज प्रॉब्ली द फर्स्ट नेम जो आपके दिमाग में आएगा जब विमेंस क्रिकेट की बात होगी इंडिया में कभी भी इन द फ्यूचर, तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट लेवल भी अच्छा, आई एम चोजन फॉर दैट भी बहुत हाई हो गया था। उस टाइम पे मैंने हाँ बोलती थी कि हाँ सीखेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा और ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने सोचा नहीं होगा मैंने लाइफ में पहले क्रिकेट क्यों नहीं खेला, और अगर नहीं खेला तो फिर क्यों जरूरत थी ये हाँ बोलने की, क्योंकि वो हर रोज पिच में जाके वो बॉल फेस करती, और आपका लेवल किस लेवल का होना चाहिए कि इस कैमरा पे आप लगोगे आप इनका किरदार निभा रहे हो, आपको उसमें चीटिंग नहीं हो सकती।
तो हाँ, मैंने क्वेश्चन पेपर से प्रिपरेशन चालू करी कि अच्छा पिक्चर में ये सब दिखाना है, तो ये सब अच्छे से लर्न करना, बट वो भी लर्न करना मेरे लिए चैलेंजिंग इसमें था कि मैंने कोई बल्ला उठाया नहीं था इससे पहले। देखा बहुत था, हम सबकी तरह क्रिकेट मैच मैंने भी बहुत देखे हैं, बट वो देखने से आ नहीं जाती थी। बट ना ये स्पोर्ट्स से प्यार बहुत है और स्पोर्ट्स स्टार्स की बहुत इज्जत है मेरे दिल और दिमाग में। उनको मैं हमेशा एक रियल हीरो का लेवल देती हूँ अपने दिमाग में। तो मुझे पता था कि मुझे अपने 100% देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि किसी को डिसअपॉइंट ना दो, एटलीस्ट क्रिकेटिंग फैंस को, मिताली के फैंस को, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा। ये इनकी लाइफ स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करना, ये इनके लिए दोबारा नहीं होगा, ये मेरे लिए दोबारा नहीं होगा, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दोबारा नहीं होगा कि पहली फिल्म ऑन विमेन इन ब्लू दोबारा बने। वो फर्स्ट हमेशा स्पेशल होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो होना चाहिए। ये मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, और वो जो कोशिश है वो सुपर डुपर लेट होने वाली है, दैट वी नो वेरी वेल। और अब जो है ना, तापसी का क्रिकेट जो है ना फेवरेट स्पॉट बन गया है, क्योंकि हम प्ले टाइम में वनडे से मेरी फैमिली के साथ जो है क्रिकेट मैच खेल रहे थे। मिताली ने, तापसी ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, स्पेशली तापसी ने, शी लाइक सो मच एक्साइटेड, टिप्स देना, सजेशंस देना थ्रू आउट द मैच, वो सो एक्टिव, जिसे देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इसलिए था क्योंकि पिक्चर में यू एंजॉयड लाइक एनीथिंग, आई रियली एंजॉयड, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि पिक्चर के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान मैंने जब क्रिकेट सीख रही थी या खेल रही थी, तो बहुत प्रेशर के साथ खेल रही थी कि मतलब होता है ना, टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि आपको इतनी देर में सीखना है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा, अब आपको परफॉर्म करना है जो सिर्फ सनराइज टू सनसेट की शिफ्ट है, आपको आज के दिन इतने शॉट्स मारने ही है, इतना रिकॉर्ड करना ही है फुटेज, एंड यू हैव टू बी लुक परफेक्ट। तो वो इतने प्रेशर में मैंने शूट करा, ऑलवेज लाइक अच्छा हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो वो जो रिलैक्स्ड और लेट गो वाली फीलिंग होती है ना, वो मैंने शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस की। या बट नाउ बिकॉज अब हमें वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है ना कि वो आपको मतलब एक परफेक्ट शॉट देना ही है, आपको उसका आपका सर हर एंगल परफेक्ट लगना चाहिए, वो स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए हमने अब एंजॉय करो, अब गेम की तरह खेलो। एंड मिताली, आपको आपने इतने सारे मैचेस इतना आपका लंबा करेगा, तो आज का मैच खेल के आपको कैसा लगा? मुझे भी ऐसा लगा, आई वाज प्लेइंग फॉर फन, ऐसा कोई टेक्निकल चीजें मैंने। अच्छा, आप वैसे सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, जैसे आज ये मैच हुआ, ये वंडरफुल फैमिली के साथ, वैसे आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे फ्रेंडली मैचेस यू डू? No, I've never played that. इसलिए तो मैं बोल रही थी, it was a very different experience. As she said, it was like a let go thing, you know, and Good afternoon, everyone. It is my pleasure to be standing here and having my company Honestly be a part of this iconic, inspiring movie. The movie Shabash Mittu is a biographical sports drama to the life of our former Test and ODI captain of the India Women's National Cricket Team, Mithali Raj. I am truly honored to introduce Mithali Raj to you all. Mithali Raj was born in her own state in Jodhpur and is considered to be one of the greatest female cricketers. She played for India between 1999 and 2022 and captained the side between 2004 to 2022. Mithali, I am sure your legendary career will inspire so many of our younger girls for generations. And her role is beautifully played by the super talented Taapsee Pannu, who made her debut in 2010 in a Telugu film. Taapsee, the recipient of 2 Filmfare Awards, has enacted the role with full dedication and true to the character. Wonder Woman has always been keen in sports and especially in cricket. We hosted our own cricket league called Saath, and we are extremely proud to be we are so proud to be a part of this movie. The movie is set to release on the 15th of July, and I wish the entire team of Shabash Mittu great success. Like we Wonderize, we always say a perfect शुरुआत. I would like to end this note to the entire team of Shabash Mittu, a perfect शुरुआत. Thank you everyone.
12 साल, मैं तो 23 साल खेल के आई हूँ, ये 12 साल क्यों कर दिए इन्होंने मेरे। बट मुझे अच्छा लगा आपने मुझे मिताली बुलाया, अभी आप मेरे को मिताली जरा ही देख सकते हो टेम्पररी। आज मतलब आज मेरे 1 जुलाई को हुए थे 12 साल, और वो मुझे याद है आधे दिन के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि वो 12 साल हो गए। नहीं तो शुरू सुबह से ही मैं बोलना शुरू कर देती। आई थिंक कि बड़ा बाय चांस ये मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। 12 साल निकाल लिए मैंने, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कोई प्लान जर्नी नहीं थी, कोई प्लान प्रोफेशन नहीं था मेरे लिए। आई थिंक मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि जनता चाहती थी मुझे देखना, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं। मेरी पिक्चरें आई, लोगों ने मुझे बताया उनको मैं कौन सी पिक्चर में पसंद आई, कौन सी में नहीं आई। मैंने सुनी बात और मैंने फिर वो पिक्चरें करना शुरू करी जिसमें मुझे लगा था कि जनता मुझे पसंद कर रही है, और वही करती आ रही हूँ। तो इसके 12 साल हो गए, अभी लग रहा है थोड़े साल तो और निकालूंगी। अभी इतना सारा बताया ना आपको, इनको रिकॉर्डिंग भेजना वो वीडियो क्लिप। सर आपका कैमरा सारे टाइम ऑन था और सारे टाइम मैंने देखा है, मैंने आपको लुक देके भी आंसर किया है। क्यों देखे? अच्छी पिक्चर पे पैसे और समय लगाना चाहिए, इसलिए प्लीज देखो। मैं आपको अभी बताया कि हम एक क्रिकेट का वेकेशन बोलते हैं अपने आप को, बट हम अभी तक सिर्फ मेंस क्रिकेट देखते हैं। तो एक बार 2.5 घंटे में आपको कोई रिकैप मिल जाएगा कि विमेंस क्रिकेट कहाँ था 1 साल पहले और अब कहाँ तक पहुँचा है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं विमेन क्रिकेटर्स के बारे में, क्या जर्नी रही है उसकी, वो मिताली के जर्नी के साथ, उनके लेंस से, उनके नजरिए से आपको दिखे। Thank you, Mitali. Move to the next question, please. क्वेश्चन सर आप ही पूछ लोगे बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तापसी, इस पिक्चर में पूरी तरह से डिफरेंट रोल है बिकॉज आप मिताली राज का किरदार निभा रहे हैं। आमतौर पर क्रिकेट की जो स्टेप्स होते हैं वहाँ पर जो स्टांस की बात करें, मिताली राज की चाहे बैकफुट पंच की बात हो, तो इस तरह के जो रोल्स आपने किए हैं, इस तरह के जो कैमरे मशीन हुआ, उनको लेकर कितनी चैलेंजिंग आपकी रहा? तो बैट पकड़ना भी चैलेंज था सर। जिस लड़की ने कभी बैट ही पकड़ा, इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि बैट पकड़ने खड़े कैसे होते हैं। तो मेरा पहला जो सेशन था ट्रेनिंग का, वो पूरा 2 घंटे सिर्फ बैट पकड़ के स्टैंड्स कैसे लेना है उसमें ही निकला। और वो भी मुझे याद है, मेरे को इतनी जोर से गर्दन के अंदर ना वो मसल पुल हो गया था, और वो मतलब काफी दिन लगे ठीक होने में, क्योंकि वो कैसे सिर सीधा रख के खड़े रहना, उसमें ही सारी जान निकल रही थी। तो पहले दिन से समझ में आ गया था मुझे कि ये आसान तो नहीं होने वाला। पर दिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास नहीं है, कुछ नया कुछ अलग, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है, कुछ नया और कुछ अलग। तो वो मैं प्रिपेयर होती उसके लिए। Taapsee ma'am, my question is, like I watched the trailer of the movie, so I thought trailer is portraying a balanced approach. Basically, as much as it is celebrating women's cricket, at the same time it is also portraying all the issues that women are facing for challenges in their career. So, what all kind of issues have been addressed in the movie in different styles? फिर मतलब मैं आपको पिक्चर के इश्यूज बता दूँ, फिर आप टिकट नहीं लगोगे, फिर मतलब हमारा कलेक्शन नहीं होगा, फिर मतलब लॉस हो जाएगा हमारा कुछ। मैं बताऊंगी अभी पिक्चर में जाकर देखो, बहुत इश्यूज हैं। बिना ट्विस्ट एंड टर्न्स के जबरदस्त कहानी बनती नहीं है, और इनका करियर तो 23 साल लंबा करियर है, उसमें तो आपको बहुत अलग-अलग तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देंगे। I'm Dev from Taapsee. Yeah, I'm Dev from India today. Taapsee, my question is for you. ये जो मूवी आई है, इससे कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में, जिसका नाम अजहर था। उस मूवी पे इस तरह से दिखाया गया जैसे अजहर की जो लाइफ हो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, जबकि सच्चाई ये थी कि रियल लाइफ में उनको बीसीसीआई ने बैन कर दिया था आफ्टर जो मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगी थी उसके बाद। सवाल आपसे ये है कि आप फुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि जो आपने मिताली राज का पोर्ट्रेट किया है फिल्म में, वो रियलिटी के क्लोज है, वो जैसी है एक्चुअल लाइफ में वैसे ही आपने पोर्ट्रेट किया है, ना कि इस तरह से कि उनका जो पूरा करियर है उसको एक रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है? मेरा आंसर सिंपल एंड प्रिसाइज है हाँ।
ऐसा ही पोर्ट्रेट किया गया है जैसा कि ये उनका करियर रहा है, ऐसी पर्सनालिटी दिखाई गई है जिस तरह की ये है। मैं अभी हम दोनों ये बात कह चुके और दोबारा ये कह रही हूँ, ये पिक्चर जब देखेंगे ऑब्वियसली आपको बताया जा रहा है कि मिताली की बायोपिक है, बट इट गोज बियॉन्ड दैट बिकॉज इट डजंट जस्ट टॉक अबाउट हर इंडिविजुअल जर्नी, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ विमेन इन ब्लू, हाउ इट हैज चेंज्ड। So for me, if you ask me, it is more about the struggles that team faced with her as a leader than as an individual journey, which was, whatever things have come before this as biopics. It's a very different biopic from that. क्योंकि unlike other biopics, जहाँ पे एक किरदार की personal life की struggle बहुत होती है, Mitali's parents were very supportive of her decisions, of her choice of playing cricket. It was not like she didn't have access to coach. It was not like she didn't have resources. So the struggle is more for the team, and it is not just an individual personal story of this one celebrated human being. So hence, I can very confidently say that it will talk about all the good, bad, ugly side that women's cricket faced from the time she started playing till 2017. Hi Mitali, my name is Ajay Ajay from 92.7 Vigetan. So यहाँ में से पहले मैंने फिल्म के बारे में ट्रेलर भी देखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और सारी चीज़ों के बारे में, एंड एक परफेक्ट शुरुआत की है जैसे वर्ल्ड सीमेंट आज आपको कह रहा है, बिकॉज वुमेन क्रिकेट टीम को इस तरह से हाईलाइट करना, अभी कुछ दिनों पहले और एजेंसी ने वुमेन्स क्रिकेट को लेकर के अपने एडवर्टाइजमेंट्स बनाए थे, नाउ एक परफेक्ट शुरुआत। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा एक छोटा सा सवाल, क्रिकेट के अलावा एक परफेक्ट शुरुआत आपको लगता है कि कहाँ हुई थी जिंदगी? जिंदगी की परफेक्ट शुरुआत बताइए। Every day you have something new to do. There is no like perfect timing or perfect चीज की शुरुआत करने के लिए आपको सोचनी पड़ती है। There are times things happen by chance. जैसे क्रिकेट मेरे लिए by chance हुआ है, and it turned out to be a perfect start for me. काफी ऐसी चीजें हुई है लाइफ में कि I thought it was a perfect moment. I can't really make much क्योंकि हर एक चीज build up होती है. That's how you live your life. कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है परफेक्ट मेरी शुरुआत? लाइफ में परफेक्ट शुरुआत आई थिंक मेरी डेब्यू मूवी इस टाइम हो रही थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती परफेक्ट तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरा इरादा था नहीं कभी एक्ट्रेस बनने का। तो आई थिंक वो परफेक्ट शुरुआत भगवान ने प्लान कर रखी थी मेरे लिए। हेलो, हनुमान सिंह चारण इवेंट टीवी से हूँ। मेरा सवाल आप दोनों से एक है। पहला सवाल है आपसे तापसी कि आपने मॉडलिंग भी की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रही है, और तेलुगु फिल्में हो या फिर हिंदी फिल्म हो, उसके बाद एक क्रिकेटर का रोल, इतना टैलेंट आप कहाँ से लेकर आए? दूसरा सवाल मिताली जी से है मेरा कि 23 साल का लंबा आपका जो है क्रिकेट का करियर है, क्रिकेट में कहा जाता है शॉर्ट टाइम में, वो भी खासतौर से अगर महिला क्रिकेट की बात की जाए तो कितना एक चुनौती भरा था आपके लिए? आज आपने ये मुकाम हासिल किया है, मूवी आपके लिए बन रही है आपकी जीवनी पर, तो कितना आपके लिए गर्व का पल है? मेरा आंसर तो बहुत सिंपल है। मैं ना अपने माँ बाप को पूछ लेती हूँ कि क्या खा के पैदा किया था, तो आपका सवाल का जवाब आ जाएगा, तो मुझे नहीं पता। मैं मेरे आई थिंक ग्रह अच्छे चल रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी ये सब प्लान नहीं किया था। मैं एक रेगुलर जॉब करना चाहती थी अपनी लाइफ में। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट के कहते हैं ना डेस्टिनी स्टाइल, तो वो मेरे काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी उसके बाद आई थिंक इट्स द ऑडियंसेस लव जो मेरे को आगे लेके जाते रहे। अपनी तरफ अपना क्रेडिट इतना है मेरा कि मैं कोई मौका ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। अगर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो मुझे पता है काफ़ी लोगों के हाथ में शायद नहीं आती, मैं उसको हल्के में नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दे दूँ। उसके बाद जीतो या हारो वो कई बार हर बार हमारे हाथ में नहीं होता, एटलीस्ट इन दिस फील्ड दैट आई एम। हेलो, जो स्ट्रगल्स की बात आप कर रहे हो, आई एम श्योर आप मूवी देखिए तो यू गेट टू सी अ लॉट मेनी थिंग्स व्हिच इज सेड इन द मूवी, एंड जो डिसीजंस एक लड़की के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट हो सकती है अगर उनको एक गुड एनवायरनमेंट मिलती है। सो आई एम श्योर इफ यू वॉच द मूवी यू गेट टू नो द सॉर्ट ऑफ
difficulties and challenges that we faced over the years. हेलो मेरा एक सवाल आपसे, मैं उमेंद्र दालीचू देवराज। आपने ये क्रिकेट को ही क्यों चुना? मैंने आपसे क्रिकेट को ही क्यों चुना? हॉकी में भी जा सकते थे, जैसे क्या खास बात है क्रिकेट? पहले बात अभी मेरा सवाल पे, हाँ सवाल कंप्लीट। तापसी सवाल है कि अब आपने बल्ला पकड़ना सीख लिया, जो झटके आने थे वो भी आ गए, अब आप एक्चुअल में क्रिकेट टीम में कब भाग ले रहे हैं? Well, सर ये तो मेरे डैड से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रिकेट में डाला है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं थी स्पोर्ट में आने के लिए, क्योंकि मैं डांस सीख रही थी, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम सीख रही थी मैं उस वक्त। तो ये डिसीजन मेरे डैड का था कि मैं क्रिकेट सीखी। हेलो मैं क्या तेरा क्वेश्चन क्या था, मैं तो भूल गई। क्या लड़के हैं क्या? आपसे सवाल ये था इंडियन टीम में कब आ रही हूँ? ऐसा दिन ना ही आए तो लग रहा है सर। अभी मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी हो रही है, बहुत जबरदस्त प्लेयर आ रही है। मैं आके क्या वहाँ पे एक खराब प्लेयर सारी पूरी टीम को लेके डूबेगा। वो मत डालो मेरी टीम में अभी वो बहुत दूर की बात है। मैं एक्टर हूँ ना, मेरी पिक्चर देखो प्लीज, तो खेलते हुए मत देखो। सर आपसे आप हॉकी में खेल चुके हैं, शूटर बने हैं, रनर हैं, और ये क्रिकेट में किस तरह से आता है, तो किसमें सबसे ज़्यादा आपको लगा कि कौन सा टॉप था? आई थिंक ये सबसे था, क्योंकि इससे पहले जो भी सीखा है मैंने उसकी ड्यूरेशन सीखने की और वो यूज़ करने की ऑनेस्टी कम रही है। तो इसमें जो क्रिकेट कभी पहले सीखा नहीं था, इस वजह से एफर्ट ज़्यादा लगा, और इसकी ड्यूरेशन जितना मैंने क्रिकेट खेला है फर्स्ट टीम वो भी ज़्यादा रही है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स जो मैंने करे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए था कि ब्लू जींस से आप ब्लू जर्सी का जो सफर था, अब आगे किस तरह से आप अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या क्योंकि इतना लंबा खेला है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस है, एंड आई ट्राई एंड यूज इट टू डेवलप इंग्लिश क्रिकेट इन व्हाटएवर कैपेसिटी दैट आई कैन बी एसोसिएटेड विद दिस। मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से नेक्स्ट क्रिकेट टीम को जो एक्सपोजर मिलते हैं, जो विज्ञापन मिलते हैं, तो क्या आप जो यूएस क्रिकेट टीम है वो एक्सपोजर को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? मिलना शुरू हो गया ना सर। अभी तो मैंने बोला कि थोड़ी ब्रांड्स ऑलरेडी कमर्शियल्स कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, तो आगे अगर टीम अच्छी करेगी, बड़े इवेंट्स जीतेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो स्पोर्ट का जो ब्रांडिंग होती है, प्लेयर्स का जो ब्रांडिंग होती है, वो डेवलप तो होगा ही। आगे शायद 3-4 साल में आपको देखें कि वुमेन क्रिकेटर एंडोर्स कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर है। हाय मिताली, आई एम अरुण केमरकर। सबसे पहले तो बधाई ये देना चाहूँगा आपको कि आपको खुश है, यानी वो प्याज की कचौरी और मावी की कचौरी बड़ी विख्यात है। 4 लाइन बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आपकी मिल चुकी है हमें, कि मोहब्बत का दिया जलाकर तो देखो, मोहब्बत का दिया जलाकर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, अरे होने जाए मुझसे मोहब्बत तो कहना, उससे नजर मिलाकर तो देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म की शुरुआत आपने की जयपुर गुलाबी नगरी के हमारे सारे पत्रकारों के बीच में, और ये मीठी सी और नमकीन सी मुस्कान के जोधपुर के आप हैं, तब से आपने तो कमाई की। इतने सारे इवेंटों में आपको चुना गया, एक बार जोरदार तालियां होती है। और हमारे राजस्थान गुलाबी नगरी राजस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं, और इतना ही कहना चाहूँगा, जय जय राजस्थान। एक साथ बोले, एक साथ आप लोग, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्यार की शायरी सुनाई है, इसका प्यार किसके लिए था? ये प्यार हमारे दर्शकों की तरफ से था, हमारे जर्नलिज्म की तरफ से था, राजस्थान की तरफ से था, पूरी टीम को था कि आगे सक्सेस हो, और हमारे जोधपुर का नाम तो अपने आप ही होगा, जो बिचारे का नाम होगा। काफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much. Next question, please. How do you see this association is going to benefit in the long term? And what was the basic logic and thought process behind this association? As you know, the tagline is perfect शुरुआत जो वनडे सिनेमा की है। We as a वनडे you will be knowing that वनडे सिनेमा has always supported cricket and other sports. हमारा जैसे एक
सीजन 1 सीजन 2 चला था एंड देन जब हमें मालूम पड़ा कि ये मूवी आ रही है तो वी थॉट कि वी वांटेड Wonder Cement to be a part of this film because we could relate what we believe in and what our lives are. We want to see that in the movie.